तालियों के साथ स्वागत कीजिए बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र शास्त्री महाराज का। अभिनंदन है आपका। अभिनंदन है आपका। शास्त्री जी आपका अभिनंदन है। पहले तो स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के इस मंच में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद और आर पार के इस कार्यक्रम को भी बागेश्वर पीठ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। लेकिन आपकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। मैं युवाओं के हिसाब से अगर पूछूं तो जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। आपका बड़ा क्रेज है। इतना क्रेज तो बॉलीवुड एक्टर्स का भी नहीं होता। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप कि इस फैन फॉलोइंग का बड़ा राज क्या है? आप जादूगर हैं, चमत्कार दिखाने वाले हैं, आखिर धीरेंद्र शास्त्री है कौन? पहली बात तो हमारी कोई फैन फॉलोइंग नहीं है, हमारा तो पूरा परिवार है। फैन फॉलोइंग तो उनकी होती है जो सेलिब्रिटी होते हैं। आई एम नॉट सेलिब्रिटी, आई एम नॉट एक्टर, आई एम नॉट फिल्म एक्टर। हम तो केवल एक साधारण मानव सनातन का झंडा लेकर चलने वाले एक साधक हैं। हमारी कोई फैन फॉलोइंग नहीं, हमारा परिवार है। हमें गर्व है कितना बड़ा परिवार है। लेकिन अगर आपका मैं परिचय पूछूं कि धीरेंद्र शास्त्री कौन है, चमत्कारी हैं, अवतारी हैं, कौन है? धीरेंद्र शास्त्री एक साधारण इंसान है, जैसे आप हैं वैसे हम हैं। बस हनुमान जी के एक साधारण से सेवक हैं। उसका परिणाम है ये कि जो धर्म विरोधी हैं उनके मुंह पर तमाचा लग रहा है। तो आपके पास ऐसा क्या गुण है? मैं इस सवाल को ऐसे पूछता हूं कि आपके पास ऐसा क्या गुण है कि हनुमान जी ने आपको चुना? सच्चाई बोलने का गुण है और निडरता के साथ सच्चाई को दावे के साथ रख करके और सबको सत्य से जोड़ने का गुण है। और ये अगर किसी भी इंसान सरकार की इंसान के पास ये गुण आ जाए तो ईश्वरीय दिव्य कृपा को वो स्वतः ही पा जाता है। आपका एक दावा है कि आप पर हनुमान जी की कृपा है, जिसकी वजह से आप लोगों की समस्या का समाधान कर देते हैं। लेकिन आलोचक भी हैं आपके और बड़ी संख्या में है वो आलोचक। वो कहते हैं कि आप एक माइंड रीडर हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पहली बात तो ये दावा हमने कभी नहीं किया कि हम पर ही हनुमान जी की कृपा है। सब पर है सो हम पर है। और दूसरी बात, रही बात माइंड रीडर वाली, कांच में और मणि में बहुत अंतर होता है। चमकदार दोनों होते हैं पर जो मणि काम करती है वो कांच काम नहीं करता। ये देश सेकुलर है, लेकिन आप हिंदू राष्ट्र की जिद पे अड़े हैं और अपनी बात पे निडर होके क्यों खड़े हैं? अगर हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू राष्ट्र की जिद पर नहीं अड़ा तो वो हिंदुस्तानी है ही नहीं। वो लगता है वेस्ट इंडीज का आदमी है। अगर हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तानी व्यक्ति हिंद महासागर के सन्निकट रहने वाला ही हिंदू राष्ट्र नहीं कहेगा तो क्या पाकिस्तान वाले कहेंगे? और रही हमारी बात, जिनको जो लगता है वो लगने दो। हम अपनी बात से न कभी झुकेंगे, न कभी मुड़ेंगे, न कभी रुकेंगे। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और फिर घोषित होकर रहेगा। लेकिन संविधान में सभी धर्मों को समान अधिकार मिला है। सेकुलर है हमारा देश, तो सिर्फ हिंदुओं के आधार पर देश कैसे हो सकता है? पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। संविधान में 125 बार पत्रकार महोदय संशोधन लगभग हो चुका है। 126 बार हिंदू राष्ट्र के लिए भी होना चाहिए। असाउद्दीन ओवैसी आपको बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। यू कह दीजिएगा। सेम और वो इतना प्रेम करते हैं और उन्होंने क्या कहा है मैं सुनाना चाहता हूं आपको। असाउद्दीन ओवैसी सांसद हैं AIMIM के और आपको बहुत प्रेम करते हैं। वो क्या कहते हैं सुनिए जरा। कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे? कैसे बनाएंगे आप? तो आप अम्बेडकर के संविधान को जला देंगे क्या? इन्होंने कहा कैसे आप कह सकते हैं? जैसे इनके लोग गजवाए हिंद कह सकते, वैसे हम भगवाए हिंद कह सकते। लेकिन जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो इसको मुस्लिम विरोधी करार दे दिया जाता है। एक साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी है कैसे? साइकोलॉजी ऐसे है कि किसी भी सनातनी व्यक्ति को गिराने का बढ़िया उपाय यही है कि किसी पंथ और मजहब को सामने खड़ा कर दो
ताकि वो अपने मिशन में सक्सेसफुल ना हो पावे। वो भारत में केशवधाम सरकार की भूज में समानता की नीति ना स्थापित कर पावे, वो राम राज्य की नीति ना स्थापित करवा पावे, और इस देश में एकता ना हो पावे, इस देश में धर्म का जो लड़ाई है, पंथ की जो लड़ाई है, वो ना मिट पावे। अगर ये मिट जाएगी तो राजनीतिक रोटियां नहीं सीखेंगी। राजनीतिक रोटियां नहीं सीखेंगी। लेकिन आप एक शब्द यूज करते हैं ठटरी के, बहुत प्यारा शब्द है। अब बुंदेलखंडी आदमी अब तो लगभग भारत का प्रत्येक बागेश्वर धाम से जुड़ा हुआ भक्त उस बात को जानता भी है, परिवार के लोग हमारे जानते हैं। ठटरी बड़े शब्द का अर्थ है सत्य, यथार्थ, शाश्वत। एक दिन ठटरी सबकी बरनी है, और उसकी ठटरी भर चुकी जो सनातन के खिलाफ है। उसकी ठटरी भर चुकी जो सनातन के खिलाफ है। तो सनातन के खिलाफ आप किसको मानते हैं? ठीक जिन लोगों का आपने नाम लिया। आपके एक मित्र हैं शेख मुबारक खान। शेख मुबारक खान आपके मित्र हैं। अच्छा, 500-600 मुसलमान परिवार हमारे शिष्य भी हैं, ये भी हम आपको बता देते हैं। हर पंथ के लोग हमसे जुड़े हुए हैं और उनमें कोई दोष नहीं है। और अभी जहां हम कथा करके आए वहां मुसलमान ने तो फूल बरसा करके हमारा स्वागत भी किया और हिंदू राष्ट्र का भी स्वागत किया। तो यही तो परेशानी है आपसे कई लोगों को। आप क्रिश्चियन को हिंदू बना देते हैं, मुसलमान को हिंदू बना देते हैं। हम किसी को भी धर्म वापसी नहीं करवाते, हम सिर्फ उनको अपने पूर्वज याद करवाते हैं और हिंदू को हिंदू बताते हैं। किसी की हम धर्म वापसी पर भरोसा नहीं करते हैं, कन्वर्जन पर हम भरोसा नहीं करते हैं, हम तो घर वापसी। अब भाई राम जी के शरण में विभीषण आया तो राम जी भगा देंगे क्या? भगाया क्या? आए तो राम जी ने गया, वो भी तो शत्रु का भाई था विभीषण, उन्होंने भी गले लगाया। और हम भी प्यारे यही करते हैं, क्या गुनाह करते हैं। शेख मुबारक बॉलीवुड बॉयकॉट के विषय पर, बुलडोजर पर, वो इस तरह के विवादित बयानों से वो कहते हैं मैं सहमत नहीं हूँ। उनके सहमत होने या ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मित्र हैं आपके पर। मित्रता तो मोहब्बत होती है। मोहब्बत रंग और धर्म और पंथ नहीं देखती। मोहब्बत तो चांद से भी हो जाती है जो कभी मिलने लायक नहीं होता है। आपने एक बयान दिया, तुम अभी भी नहीं जागे तो तुम्हें भागना पड़ेगा, इसलिए निवेदन है कि सभी हिंदू एक हो जाओ और पत्थर फेंकने वालों के घर बुलडोजर चलवाओ। क्यों? अगर कोई पत्थर फेंके तो क्या करें? स्वागत करें। हमने सिर्फ विनम्रता पूर्वक कहा आत्मरक्षा। हमारा यह बयान पूर्णतया अहिंसात्मक है। इसमें हिंसा को, बुलडोजर चलवाना अहिंसात्मक है। इसमें हिंसा को किंचित मात्र भी जगह नहीं है। हमने ये नहीं कहा है कि किसी का घर मिटाओ, हमने ये कहा है कि ना तुम पत्थर चलाओ ना हमसे बुलडोजर चलवाओ। केशवधाम सरकार की भूज। आज एक दौर है, आप कई लड़कियों की शादी कराते हैं, जो कि बहुत नेक काम है, इसमें कोई इसकी तारीफ भी मैं करना चाहता हूँ। आप कई बच्चियों की शादी कराते हैं, गरीब लड़कियों की शादी कराते हैं, लेकिन कभी आपको अपनी बहन की शादी के लिए दूसरों की मदद मांगनी पड़ी थी? तब शेख मुबारक ने आपकी मदद करी थी? हाँ, उन्होंने की। बहुत लोगों ने उस वक्त हमारी मदद की, उसमें शेख मुबारक एक ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। देखो, हम आप सबको बताएं, यहाँ जो बैठे हैं, जो टीवी पर आर पार पर देखेंगे, हमने अपने जीवन काल में बहुत झंझट। देखो, आपकी महंगी गाड़ी चलाने वाला अक्सर रिक्शे से घर जाता है, करोड़ों अरबों का बंगला बनाने वाला अक्सर बिना छत के सोता है, दुनिया को हंसाने वाला अक्सर अकेले में रोता है। ये व्यवस्था है इस प्रकृति की। हमने अपने जीवन में बहुत अभाव देखे, बहुत आंसू बहाए, बहुत संघर्ष, आज भी संघर्ष। लोगों को लगता है, लोग तारीफ करते रहे जिंदगी भर उस दीवार पर टंगी चित्र की, लेकिन उस जो चित्र जिस कील पर टंगा रहा उसका संघर्ष किसी ने नहीं देखा। आज लोगों को चुभ रहे होंगे हम, आज लोगों को लग रहा होगा कि ये बन-ठन करके टीवी पर आकर प्रवचन ठोक रहा है, लेकिन उसके पीछे हमने कितने संघर्ष झेले और कितने झेल नहीं रहे। सनातन हमारे बाप की बाप होती है और हम सनातन अपने लिए नहीं कर रहे। सनातन से हमारा कोई निजी हित नहीं है। कन्या विवाह 125-50 करवाने के लिए कर्जा उठा उठा करके हम बेटियों का विवाह कर रहे हैं, उससे हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं। 4 साल से निःशुल्क भंडारा चलवा रहे हैं,
इससे हमारा कोई निजी हित नहीं हो रहा है, ना आश्रम का हित हो रहा है, और हमारा तो आश्रम भी नहीं बन पा रहा है। और आगामी समय में आने वाली कथाओं की दक्षिणा से कैंसर हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, वो भी मंत्र चिकित्सा करने वाली एक परंपरा का एक साधक, उससे भी हमारा कोई हित नहीं है। लेकिन हमारा सिर्फ संकल्प मानवता और प्रत्येक व्यक्ति को राम से जोड़ने का। लेकिन आपने बोला अब तो मुख्यमंत्री आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री आते हैं,